कि जब आपको पता चलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो कोई अच्छा भी बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि उस समय सिर्फ निगेटिव ही सोचा के चलिए। गरीबी में इंसान को बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गीला होता है। आप सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और। हमें दोनों से मिलना चाहिए, दोनों की बात सुननी चाहिए। यही नहीं कि मतलब देखिए, कोई भी बोलता है कि सिर्फ सफल लोगों की ही बात सुनो, लेकिन मैं बोलता हूँ सिर्फ सफल लोगों की ही नहीं, असफल और सफल दोनों की बात सुनो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जो मैं आज टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए इस जीवन में हर चीज़ कीजिए, लेकिन कर्ज मत लीजिए। अगर आप किसी से कर्ज खाए हैं तो उसको जल्दी भर दीजिए। कर्ज कब लेना चाहिए? हमें दूसरे से कर्ज लेना चाहिए, ब्याजी पर पैसा लेना चाहिए जब ज़्यादा मजबूरी हो। बिना मजबूरी में हमें पैसा नहीं लेना चाहिए। और ये भी बात हकीकत है कि हर आदमी मजबूरी में ही पैसा लेता है, लेकिन पैसा भी लीजिए सोच समझ कर लीजिए। गरीब आदमी के लिए लोन या कर्जा नहीं होता है, एक बिजनेसमैन के लिए लोन और कर्जा होता है। गरीब आदमी 5,000 10,000 का नौकरी है, उसका देगा वो कैसे भरेगा, कैसे कमाएगा? मान लीजिए 5,000 10,000 का नौकरी है, उसमें से भी हम कर्ज ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, तो देंगे कैसे? वो तो अपने खर्च में ही निकल जाएगा। और आजकल के समय में 10,000 और 15,000 कोई मायने नहीं रखता है। अगर जो कमा रहा है उनको पता है, और पैसा कितना मेहनत से कमाया जाता है ये भी पता है। एक मजदूर ही बता सकता है कि पैसा कितना मेहनत से आता है। तो इसीलिए देखिए, कर्ज जब एक बार किसी को ब्याज जकड़ लिया ना, तो ब्याज जिसको जकड़ लेता है उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। इस ब्याज से निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इंसान 20 साल पीछे चला जाता है। एक बार जिसको ब्याज जकड़ लिया वो 20 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन एक और बात है, अगर मान लीजिए आप ब्याज ले भी लिए हैं तो ज़्यादा डिप्रेशन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत कीजिए, अपने खर्चे पर कंट्रोल कीजिए, उसे दीजिए। अभी ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि मैं ब्याज ले रहा हूँ, अभी डिप्रेशन में हूँ, कैसे दूंगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, तो बहुत मुश्किल होता है। और एक गरीब इंसान का ज़िंदगी मालूम है क्या होता है? जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। पहली बात कि आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। दूसरी बात कि जब आपको पता चलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो कोई अच्छा भी बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि उस समय सिर्फ निगेटिव ही सोच आता है। मान के चलिए, देखिए, हाँ हकीकत है कि हर आदमी जैसे गरीबी में कोई ना कोई कुछ बोल ही जाता है, लेकिन अगर जिस समय आप सुखी हो उस टाइम कोई बोले तो उतना आपके पास मन में निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन जब आप दुखी होते हो ना, तो मन में कोई कुछ भी बोलता है तो तुरंत निगेटिव ही सोच आता है कि यार मैं आज ऐसे हूँ इसलिए वो बोला। लेकिन कई बार किसी को बोलने का मतलब मायने वो नहीं रहता है। कई बार हकीकत भी होता है कि आदमी बोलता है, कई बार नहीं होता है। तो इसलिए देखिए, गरीबी में ज़्यादा डिप्रेशन इंसान के पास होता है, हर चीज़ निगेटिव आता है। अगर मान के चलिए कि मैं किसी के द्वार पर खड़े हैं, आप भाई इधर से जाओ, मान के चलिए वो ऐसे ही बोल दिए कि भाई यहाँ से जाओ, तो उस टाइम मन में निगेटिव आएगा कि भाई यार मैं गरीब हूँ इसलिए ये बोला, आज मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए ये बोला। तो सबसे ज़्यादा गरीबी में इंसान के मन में निगेटिव ही आता है। तो निगेटिव मत सोचिए, आप लोग पॉजिटिव रहिए। देखिए, ये लोन पर तो पूरा दुनिया टिकी है। कौन ऐसा इंसान नहीं है जिनके पास लोन नहीं है? कौन ऐसा अमीर आदमी है जिनके पास लोन नहीं है? लोन सबके पास होता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो लोन लेने की जितना क्षमता होती है उतना लोन देने की भी उनके पास क्षमता होती है। उनसे कोई पैसा मांगेगा तो हाथ जोड़ के मांगेगा, हमसे कोई पैसा मांगेगा तो गाली देकर अरे कॉलर पकड़ के पैसा कब देगा मेरा। उनमें और हमें बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए कभी भी गरीब आदमी को लोन लेने से पहले सोचना चाहिए, किसी से कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए। आपके पास कोई बिजनेस है, अच्छा काम है, तो आप लोन ले सकते हैं, आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन उसके मतलब लेने से पहले सोचना है। और देखिए क्या है, मान के चलिए गरीबी में इंसान को बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गीला होता है। आप सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और। मान के चलिए कि आपके पास कर्जा है, 2-4 जगह से कर्जा ले लिए हैं, आप सोचेंगे कि कल उसको पैसा देना है,
लेकिन वो पैसा कल उसको नहीं दे के आपके दूसरा काम अटक जाएगा, वो गया। जिसको पैसा देना था वो चला भाई, वो उसको पैसा ही नहीं दे पाओगे आप, पता चलेगा दूसरा आपका काम अटक गया, उसको इमरजेंसी आ गया, उसको देना पड़ेगा, उसी में कोई बीमार पड़ जाएगा, उसको देना पड़ेगा। तो गरीबी में ये हाल होता है। जो गरीबी से गुजरा है या गुजर रहा है ना, कभी भी देखिए गरीबों से मिलिए, अमीरों से भी मिलिए, गरीबों से भी मिलिए। हमें दोनों से मिलना चाहिए, गरीब और अमीर दोनों से। अमीरों से मिलकर ये पूछना चाहिए कि तू कैसे आगे बढ़ा, और गरीबों से मिलकर ये पूछना चाहिए कि तू गरीब कैसे हुआ। हमें दोनों से मिलना चाहिए, दोनों की बात सुननी चाहिए। यही नहीं कि मतलब देखिए कोई भी बोलता है कि सिर्फ सफल लोगों की ही बात सुनो, लेकिन मैं बोलता हूँ सिर्फ सफल लोगों की ही नहीं, असफल और सफल दोनों की बात सुननी चाहिए हमेशा जीवन में। अगर आप दोनों की बात सुनते हो तो ही आप आगे बढ़ोगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिर्फ सफल लोगों की बात मतलब सुनोगे तो पता नहीं वो सफल कैसे हुआ है। मान के चलिए कि वो सफल हुआ है, कोई गलती भी किया हो तो वो उसको नहीं दिखा हो और वो आगे निकल गया हो, लेकिन मैं कोशिश किया सफल होने की, मैं गलती की, वही गलती वो भी किया हो, वही गलती मैं किया, मैं पीछे रह गया, वो आगे निकल गया। तो इसलिए जीवन में दोनों लोगों से मिलना चाहिए, दोनों लोगों से पूछना चाहिए, सफल और गरीब दोनों लोगों से। हाँ, अगर आप लोग एक और बात, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करके जाइएगा। देखिए एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही कोई भी आगे बढ़ता है। अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।